सागर जी महाराज की नमो स्वास्थ्य श्री। बड़े सुंदर से मंगलाचरण के बाद पूज्य गुरुदेव का चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण का सौभाग्य आज हमारे जो विधानपुर न्यायालय करता 3 लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ था। सर्वप्रथम हमारे प्रतीक जी साय, श्रीमती ऋचा और जिनके पुत्र कुशाग्र का आज जन्मदिन था, 8 वर्ष किए हैं, वो पहुंचे। और उसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं मातेश्वरी, सुमन जैन, वैभव टिन्ना, गौरव जो हमारे टिन्ना भाई हैं, जो हमारे अनेक संस्था के माध्यम से अपनी सेवा देते रहते हैं और जन बैर व्यायामशाला के महामंत्री के पद पर शोभित हैं। और तीसरा सौभाग्य लाए हैं हमारे श्रीमती चंद्राबाई, अमित कुमार जी, सालू, इमलिया पर। तीनों सौभाग्यशाली परिवार को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के चित्र के सम्मुख केवल ज्ञान ज्योति प्रज्वलित करें। मनोज भाई साहब जी दीप प्रज्वलन। मोहन भाई साहब जी। ज्योत से ज्योति जलाते चलो, आने की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, ज्योति से
सबको गले से लगाते चलो, उनको गले से लगाते चलो। बोले परम पूज्य गणाचार्य श्री स्वर्ण विराज सागर जी महामुनि राज की। दीप उड़लन के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य सर्वप्रथम पहुंचे प्रतीक साई जी, श्रीमती ऋचा, पंडित जी परिवार को सागर के जन्मदिन पर जिन्हें सौभाग्य मिला है वो सा परिवार पहुंचे सर्वप्रथम, और वो पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करेंगे। पखारो इनके चरणों को, पखारो गुरु के चरणों को, बाहर करो प्रेम की गंगा। पखारो गुरु के चरणों को, बाहर करो प्रेम की गंगा। पखारो गुरु के चरणों को, बाहर करो उसके बाद पहुंचेंगे मन को तुम खुद पावन। उसके बाद पहुंचेंगे श्रीमती सुमंजन वैभव जी टिन्ना गौरव सा परिवार पहुंचे और गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन वो परिवार भी करेगा। उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे श्रीमती चंदाबाई अमित जी सालू इमलिया परिवार। यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है जिनवानी माँ, अपनी गुरु बनी माँ, अपनी गुरु बनी माँ। यहाँ वहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है जिनवानी माँ, अपनी जिनवानी माँ, अपनी जिनवानी माँ। तीनों परिवार के पाद प्रक्षालन के बाद तीनों परिवार ही आज पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाड़ी भेंट करेंगे। जिनवाड़ी आत्मज्ञान देती है, आत्मज्ञान देती है, देती है। नदियों के पार पापियों के पार, पापियों के पाप देती है। पानी आत्मज्ञान देती है, पानी आत्मज्ञान देती है। पापियों के पार, पापियों के पाप, पापियों के पाप धोती है। आत्मज्ञान देती है।
हो गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, कर दूज जो इन जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, हो गुरुवर तेरे चरणों की, हो मुझे धूल जो मिल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, मुझे ऊन जो मिल जाए, यदि कहता हूँ सच कहता चरणों की बज पापर, तो दीन बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। तीनों पर्व का पंचायत समिति द्वारा यहाँ पर बहुमान होगा। तीनों आज के विधान पुनर्जक परिवार नीचे आ जाएं और उनके सम्मान के लिए पंचायत के सभी पदाधिकारी जो धर्म सभा में उपस्थित हों, आदरणीय प्रबंधक दो और श्री समाज श्री महेंद्र जी गमचाई वाले जी, श्री मनोज जी अलका सदन आ जाएं और इस क्रिया में सहयोग करें। और मातृशक्ति के सम्मान के लिए आज जिन्हें सौंप मिला है, श्रीमती अनिता पंसारी, श्रीमती सुषमा सराफ, श्रीमती सुलोचना जैन मुक्ता, श्रीमती शिमला कुमेड़ी, श्रीमती सुषमा मोदी, श्रीमती मधु मोदी और श्रीमती सुरभि सभी पहुंचे। हो इनके माथे में तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, हे भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय संस्कृति, इनके सम्मान में ताली बजाओ, हो इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ, ये है भारतीय संस्कृति, ये है भारतीय संस्कृति, इनके सम्मान में ताली बजाओ, इनके सम्मान में ताली बजाओ। सम्मान के बाद मैं आमंत्रित करूंगा तीनों विधान पुनर्जकर्ता को कि यहाँ पर आए और संपूर्ण समाज के समय अपनी महाआरती का निवेदन समाज से करें। कालू भैया, कालू भैया इधर आ जाइए। कालू सभी को जय जिनेन्द्र। आज हमारे परिवार विधान की महाअर्चना करने का सौभाग्य मिला है। आप सभी सभी माता बहनों और धर्मप्रेमी बंधुओं से निवेदन कि कृपया शाम को महाआरती में पधार साथ में मिलकर महाआरती करें, प्रभु की भक्ति करें। जय जिनेन्द्र। अति उत्तम भवना साहेब परिवार से
हेलो, सभी को सादर जय जी ने। आज हमारे परिवार को दान करने का आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आप लोग सब शाम को अटा मंदिर में हमारी आरती धारें और अपना पुण्य संचय करें। सभी को सादर जय जी ने। सभी लोग अपनी जगह पर व्यवस्थित बैठे। कल जिन्हें सौभाग्य मिला है, पूज्य गुरुदेव की पावन सानिध्य में विधान करने का सौभाग्य मिला है, वो है हमारे समाज श्री माता श्री कमलाबाई, श्री राकेश कुमार जी, श्रीमती नीलम, श्री राजेश जी, श्रीमती ज्योति, श्री अंशुल जी, श्रीमती चिंकी और सनी, हनी, मुस्कान, समस्त बड़कुल परिवार बड़े मने भाव से उन्हें आमंत्रित करते आए और पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सापर बार श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। देखिए, जो लोग समाज में उत्कृष्ट भावना रखते हैं, उत्कृष्ट पद पर आसीन है, उत्कृष्ट पद पर रह चुके हैं, उच्च विचार वाले हैं, उनके मन में विधान करने के भाव जरूर होते हैं। और मैं चाहूँगा सबके ही अच्छे विचार बने और सब ही विधान करें, सब लोग इसका आनंद लें और सब लोगों के घर में पुण्य की वर्षा हो। और हम तो यही भावना करते हैं। हेलो, सभी लोग अपने स्थान पर बैठे हैं और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूं, उसके पूर्व 4 लाइनें पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में। गुरु वचनों को रखना संभाल के, गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा न कभी जहाज है। पूज्य गुरुदेव आपके पावन श्री चरणों में पूर्ण समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु निवेदित निवेदन करते हैं। हे गुरुदेव, भक्तांबर के माध्यम से हम सभी को भक्ति बढ़ाने के उपाय बताएं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण कर लें। ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्यणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वच्छायणम, ओम नमो वच्छायाणम, ओम नमो लोय सव्वताऊनम, ओम नमो लोय सव्वताऊणम, ओम नमो लोय सव्वताऊनम, ओम नमो लोय सव्वताऊणम। जय खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय हो, एक खजाना श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय हो, राम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की जय हो, राम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट भगत जी गुरुदेव की जय हो, अहिंसामयी जैन धर्म की जय हो। बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। बोले पंचासी समस्त मुनि संघ की, समस्त आरिका संघ की। है दृष्टि में हो दोष जहां, दृष्टि में हो दोष जहां,
सच नजर आए उसे कहाँ, दृष्टि में हो तो जहाँ सच नजर आए उसे कहाँ, उससे रहना दूर यहाँ, उससे रहना दूर यहाँ, उससे रहना दूर यहाँ, उससे रहना दूर यहाँ। दोष दृष्टि में भर जाए उसे न धर्म नजर आए, दोष दृष्टि में भर जाए उसे न धर्म नजर आए। बदबू मिथ्या की हो, बदबू मिथ्या की वो ही फैलाए, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। दृष्टि में हो दोष यहाँ सच नजर आए उसे कहाँ, दृष्टि में हो दोष जहाँ सच नजर आए उसे कहाँ, उससे रहना दूर यहाँ, उससे रहना दूर यहाँ, उससे रहना दूर यहाँ, उससे रहना दूर यहाँ। वस्तु में कहीं भी दोष नजर नहीं आता। जिस वस्तु का स्वभाव गंदा है, हम अगर उसमें दोष देखें तो हमारी दृष्टि गलत नहीं है, सही है। दृष्टि में कहीं भी दोष नजर नहीं आता, वस्तु में कहीं भी दोष नजर नहीं आता। दोष नजर आता है तो सिर्फ दृष्टि में नजर आता है। किसी को कचरे में गंदगी दिखाई देती है, किसी को कचरे में गंदगी दिखाई देती है और किसी को कचरे में जिंदगी दिखाई देती है। बस देखने का नजरिया है। लोग कचरे में से भी जिंदगी निकाल लेते हैं, खाने पीने की वस्तुएं निकाल लेते हैं, सामान निकाल लेते हैं, जिंदगी बना लेते हैं। और किन्हीं को कचरे में गंदगी नजर आती है। दोनों ही नजरिया के खेल हैं। खुद को देखोगे तो खुद ही निकल करके आएगी, और खुद ही निकली तो खुदा मिलेगा। खुद को देखोगे तो खुद ही निकल करके आएगी, खुद ही निकली तो खुदा मिलेगा। दूसरों को देखोगे तो खुदाई निकल करके आएगी। दूसरों को देखोगे तो खुदाई निकल करके आएगी और अंधेरा निकलेगा और एक गड्ढा खुदा हुआ मिलेगा। खुदा नहीं मिलेगा, गड्ढा खुदा मिलेगा। दोनों में यही अंतर है। हमें आज दृष्टि पर नजर डालना है और दृष्टि पर ही विचार करना है। कितने तरह की दृष्टि होती है, कौन सी दृष्टि हमें सम्यक दिला सकती है और कौन सी दृष्टि हमें मिथ्यात्व में डुबा सकती है। आज पूरा दृष्टि पर ही विचारे। आइए वक्ता अमर पढ़ने के लिए तैयार। वक्ता अमर प्रणत मौलिमणि प्रभानामुद्योतकं ललित पाप तमो वितानम। या संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः
त्वमव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतुम् ज्ञानस्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ध्यान दे, प्रवदन्ति, प्रवदन्ति, दंती माने दांत, प्रवदन्ति, प्रवदन्ति नहीं, प्रवदन्ति, वदन्ति तो वर्ड है और प्र उपसर्ग है और तुमने प्रव अलग मिला दिया, दंती अलग कह दिया। तुम कह रहे हो ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति, आप ऐसे बोल रहे हो, हमने ऐसे बोले ही नहीं है। ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। हाँ, या तो फिर एक ही साथ बोल दो, अब प्रवदन्ति अलग अलग मत करो, या तो एक साथ ही एक ही वर्ड में ले जाओ। या प्रवदन्ति, वदन्ति माने कहते हैं और दंती माने दांत, इसलिए कहते हैं ऐसा कहो ना कि दांत कहो। इसलिए ज्ञान स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्तः। बोलने बोलने में ही तो अंतर आते हैं, अब बोलने में अंतर आते हैं तो अर्थ भी बदल जाते हैं। इसलिए आइए 25 बुद्ध त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। बुद्ध त्वमेव, ब्रेक लगाना है, बुद्ध ऐसा नहीं, बुद्ध त्वमेव विबुधार्चित बुद्धिबोधात्। तुम शंकरो असि, तुम शंकरो असि भुवन त्रय शंकरत्वात्। तुम शंकरो असि भुवन त्रय शंकरत्वात्। रो को जरा लंबा खींचो, रोअसि, तुम शंकरो असि भुवन त्रय शंकरत्वात्। धातासि धीर शिव मार्ग विधेर विधानात्। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। व्यक्तं त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। बढ़िया, पुरुषोत्तमोऽसि, मोअसि, ऐसे ऐसे ही तुम शंकरो असि। अब पहले तो ऐसे नहीं पढ़ते थे, अब पढ़ो,
अब नया नया पढ़ रहे हो। महावीर मिले भूपर नामे, इसका हमको अब क्या गम है। ओ तुम नग्न दिगंबर भेषी हो, ये महावीर से क्या कम है। ओ जो हम बोल रहे हैं ना, महावीर मिले भूपर नामे, इसका हमको अब क्या गम है। जो हम है बोल रहे हैं ना लंबा, ये जब लिखा जाएगा, जब ये छंद लिखा जाएगा तो उसके पीछे है के बाद एस एस बने होंगे 3। इसका मतलब ये है लंबा खींचना है। और यहाँ एक बना है तो थोड़ा सा तो खींचो, थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। एस बना हुआ है, एस का मतलब है खंडाकार चिन्ह। ये संकेत कर रहा है कि यहाँ छोटा आ है। आ लिखा नहीं है लेकिन छोटा आ यहाँ है। और तो छोटे आ को छोटे आ की तरह ही तुम शंकरुवती अपने आप आ जाए। पुरुषोत्तम, ये जो खंडाकार चिन्ह, ये ऐस वही बने होते हैं जहाँ गाना हो और रोना हो, लंबा खींचना हो, वहीं ये ऐस बने होते हैं। जब भी आप भजन की किताब पढ़ेंगे, भजन की किताबों में देखेंगे तो मिलेंगे। वो ऐस काय के लिए बने हैं? भैया खींचो लंबा। तुम नग्न दिगंबर भेषी हो, ये महावीर से क्या कम है। तो ये लंबा खींचा, इसमें एस बने होंगे। ऐसे ही यहाँ जब बन के आ जाए, कहीं भी आ जाए, ए और ओ के बाद ही आता है और कभी आता ही नहीं। ए और ओ बस दो ही वर्ड ऐसे हैं, दो ही स्वर ऐसे हैं जिनके बाद अगर आ होगा तो खंडाकार, जैसे सोहम ओ, अब खंडाकार। ए और ओ के बाद ही आता है और किसी के बाद नहीं आता। और किसी के बाद आ जाए तो वो तुम्हें एक संकेत दे रहा है, लेकिन वो ठीक नहीं है, व्याकरण के अनुसार ठीक नहीं है। आइए, एनी प्रॉब्लम है? बुखारिया जी क्लियर? आइए, फल दृष्टि दोष निवारक। दृष्टि, अब जानिए दृष्टि क्या होती है। सोच समझ, हमारा अभिप्राय, हमारा भाव, अंतरंग का परिणाम, इसका नाम है दृष्टि। सोच, तुम अंदर क्या सोच रहे हो, आपकी दृष्टि है। आपके अंदर क्या अभिप्राय जा रहा है, आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या अंदर में क्या विचार कर रहे हो, इसका नाम दृष्टि है। बाहर क्या कहा जाता है, ये दृष्टि नहीं है। अंदर क्या सोचा गया है, ये दृष्टि है। बाहर क्या कर रहे हो, ये दृष्टि नहीं है। अंदर क्या सोच करके कर रहे हो, ये दृष्टि है। अंदर कुछ भी नहीं सोच रहे हो, ये दृष्टि है। और ऐसा होगा ही नहीं कि कार्य कर रहे हो और कुछ सोच नहीं रहे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पंचेंद्रिय हैं, संगी हैं, विद माइंड, विदाउट माइंड नहीं है। जब भी कोई कार्य करते हैं तो बिना दिमाग के नहीं करते। कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, हाँ ये बात अलग है कि बोलना कुछ और चाहते थे और निकल गया कुछ और, ये हो सकता है, लेकिन बाद में रिपीट करके उसे सुधारा भी जाता है। अगर कोई गलती निकल जाती है, बाद में माफी भी मांग ली जाती है। और माफी मांग ले, ध्यान रहे, एक अनिरुद्ध महाराज, उनके द्वारा दिगंबर साधु के बारे में कोई ऐसे शब्द निकल गए, उन्होंने क्या किया, बाद में माफी मांगी। लेकिन विचार करिए, एक दिगंबर साधु के मुंह से किसी दिगंबर साधु के लिए निकल जाए तो वो नहीं मांगता माफी, वो ढीठ है,
और वो देख लीजिए विनम्र है। विनम्र होगा तो तत्काल झुकेगा, अपनी गलती तत्काल स्वीकार करेगा, और ढीठ होगा तो फिर किसी की नहीं मानेगा, किसी की भी नहीं मानेगा। तब हमने विचार किया, एक आचार्य अनिरुद्ध सागर भी हुए, उन्होंने भी कितनी अच्छी तरह सारे दिगंबर साधुओं से, सारी दिगंबर समाज से क्षमा मांगी। एक जरा सा यही तो बोल गए थे कि उनकी समाज में ऐसा होता है। लेकिन अगर कोई दिगंबर साधु ऐसा बोल दे और फिर माफी मांगे, तब हम समझें कि इसके अंदर विनम्रता है। वरना मैं तो यही समझता हूं, ऐसा साधु अहंकारी होता है। और थोड़ा बहुत नहीं, अहंकार हमेशा दूसरों का ही होता है। अहंकार अपनी आत्मा का कभी भी नहीं होता, अपने गुणों में अहंकार कभी नहीं होता। कहते हैं ज्ञान का अहंकार तो हो जाता है, लेकिन अहंकार का ज्ञान नहीं हो पाता। ज्ञान का अहंकार तो बहुत लोगों को हो जाता है, लेकिन ज्ञान का अहंकार समझ में नहीं आ पाता। जबकि अहंकार को जानने वाला ज्ञान है, ज्ञान ही समझाएगा ये अहंकार है। अगर हम किसी ऊंचे व्यक्ति को नीचा दिखाते हैं तो ये अहंकार के लक्षण है। हम अपने बराबर वाले को नीचा दिखाते हैं तो ये अहंकार का लक्षण है। और हम छोटे वाले को नीचा दिखाते हैं तो अहंकार का नहीं, सुधार का लक्षण है। अगर हम तुम्हें समझाते हैं और डांटते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझ में तुम्हारे प्रति अहंकार है। आपसे क्या अहंकार करें, आप तो नीचे ही हैं। तो नीचे वाले से अहंकार नहीं होता है, अहंकार होता है बराबर वाले से। और ऊपर वाले से अहंकार नहीं होता है, ऊपर वाले से होती है उद्दंडता, जिसका दंड मिलना जरूरी है। बचेगा नहीं, दंड मिलेगा पक्के में, वहां माफी नहीं है। कितनी भी माफी मांगो, राजा सैनिक ने यशोधर मुनिराज से जाकर के खूब माफी मांगी और भगवान महावीर के समोसरण में रोया, और इतना रोया, इतना रोया, तुम लोग क्या रोगे, इतना रोया। कौन? राजा सैनिक। भगवान महावीर ने कहा नरक तो जाना पड़ेगा, अब कुछ नहीं हो सकता। तुमने एक दिगंबर मुनि के बारे में ऐसा कहा है, अब कुछ नहीं हो सकता, तुम्हें नरक तो जाना ही पड़ेगा, चाहे थोड़े समय के लिए सही। सजा माफ नहीं होगी, कुछ भी कर लो। चाहे एक सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया और भगवान महावीर के समोसरण में ही बैठा रहता था, बोले नरक तो जाना ही पड़ेगा, अब बच नहीं सकते। तुमने एक दिगंबर साधु के बारे में कहा है, और कोई आचार्य के बारे में कह दे अब तो सजाए मौत है। और कोई, वो तो राजा सैनिक था, और अगर कोई दिगंबर साधु कह दे तो फिर समझना चाहिए अब सजाए मौत नहीं है और नरक भी नहीं है, अब कई बार मौत है, एक बार नहीं। हमने बताया था मारीच के जीव ने मुनिराज की भाषा में मुनिराज बनकर के ऐसा कह दिया था, बेचारे को 90 करोड़ बार गधे की पर्याय में जाना पड़ा। 90 करोड़ बार, गिनती करो, 90 करोड़ बार, 60 करोड़ बार घोड़ा बनना पड़ा, 30 करोड़ बार कुत्ता बनना पड़ा। किसको? एक मुनि बनने वाले जीव को। आप ये ना समझो हम मुनि बन गए तो खुदा हो गए, नहीं नहीं। एक शब्द भी अगर आगम के खिलाफ निकला तो सजाए मौत नहीं है, 1000 बार मौत है, वो भी बहुत बुरी मौत है, अच्छी मौत नहीं है। गधा बनना कोई अच्छी बात नहीं है। और मैं ये बताना चाहता हूं कि
मुनि बनने वाला भी गधा बन सकता है। क्या कहने जा रहे हैं हम? मुनि बनने वाला भी गधा बन सकता है। इसके शब्दों से, भावों से पहचान हो सकती है, ये अवश्य भविष्य का गधा है, अगर कोई ऐसे शब्द कहता है। इसकी दृष्टि में ही दोष है। आइए दृष्टि दोष को बता रहे हैं। दृष्टि दोष 3 प्रकार का है तो कई प्रकार का, हम 3 प्रकार का पहले बताएंगे। नंबर 1 देव दृष्टि दोष, नंबर 2 गुरु दृष्टि दोष, नंबर 3 शास्त्र दृष्टि दोष। ये पहले मुख्य दोष बता रहे हैं, फिर आपको बताएंगे व्यवहार दृष्टि दोष, फिर आपको बताएंगे सोच दृष्टि दोष। बहुत सारे दोष निकाले हमने। जब हम रात भर सोचते रहे तो दृष्टि में तो बहुत सारे दोष होते हैं। आइए देव दृष्टि दोष। पहले देव की पहचान करिए, भगवान की पहचान करिए कि भगवान किसे कहते हैं, देव किसे कहते हैं। जो 18 दोषों से रहित हो, सर्वज्ञ हो, वीतरागी हो, रंच मात्र भी जिसके तन पर जरा सा भी परिग्रह ना हो, एक धागा तक ना हो, और वीतरागी हो, उसी को सच्चा देव कहते हैं। नहीं साहब भगवान भगवान एक है, भगवान के रूप अनेक है, नहीं। अगर भगवान एक है तो उनका रूप भी एक है, पर्याय भी एक है। भगवान में क्या चीज देखते हो जिससे उन्हें भगवान समझते हो? क्या चीज देख करके हम भगवान कहते हैं? गुण। क्या देख करके? गुण। मुनि में क्या चीज देखते हो? गुण। आचार्य महाराज में क्या चीज देखते हो? गुण। अथवा संयमी में क्या देखते हो? गुण। पूजा किसकी करते हो? शरीर की? किसकी? गुणों की। पूजा गुणों की होती है, और जिसने शरीर की पूजा की है उन्हें गुण नहीं मिलते, उन्हें शरीर ही मिलेगा दोबारा। ये हो सकता है बढ़िया मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा शरीर ही। और बढ़िया शरीर मिल जाएगा तो मोक्ष थोड़ी हो जाएगा। मोक्ष तो गुणों से होता है। इसलिए भगवान में क्या देखते हैं? गुण। द्रव्य। द्रव्य माने आत्मा, पर्याय, स्वरूप, अवस्था उनकी। तो अवस्था देखी, वीतरागी, कुछ भी ना हो, शांत बैठे हो, ये उनकी पर्याय है। गुण, अनंत गुण है, अनंत ज्ञान दर्शन सुख वीर, ये गुण है। जिसमें ये गुण पाए जाएं, ऐसी पर्याय दिखाई दे, और जिनकी आत्मा पवित्र हो, ऐसी वीतरागी आत्मा को मेरा नमस्कार है। बस ऐसा स्वरूप दिखाई देना चाहिए, चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान हनुमान हो, कोई भी हो, चाहे भगवान इंद्रजीत हो, कोई भी हो, मोक्षगामी हो, और मोक्ष गए हैं, रूप वीतरागी होना चाहिए। अगर आपको रामचंद्र भगवान की जय बोलनी है, शौक से बोलिए, और ऐसे बोलिए, जय बोलिए सर्वज्ञ वीतराग भगवान राम की जय, खूब बोलिए। लेकिन हमने क्या बोला है? सर्वज्ञ वीतराग। वीतराग प्रभु हनुमंत भगवान की, वे भी तो मोक्ष गए, सारे मोक्षगामी है, और हम रोज उन्हें सैकड़ों बार नमस्कार करते हैं। जब नमो सिद्धाणम पढ़ते हैं तो नमो सिद्धाणम में किनको नमस्कार करते हैं? सर्व सिद्धों को। उसमें हनुमान भगवान भी है, रामचंद्र भगवान भी है, इंद्रजीत भी है, सब है, बाल भी है, महाबाल भी है, सब है उसमें, और आप सबको नमस्कार करते हैं। दृष्टि दोष दूर करिए। राम का नाम लेने पर आपको वीतरागी रूप नजर आना चाहिए, और अगर वीतरागी रूप नजर आया है, आप नाम किसी का भी लो, हमारा तो गुणों को नमस्कार है, नाम को तो है ही नहीं। नाम तो शरीर का हुआ करता है, और गुण शरीर के नहीं होते, गुण आत्मा के हुआ करते हैं। हम तो ऐसी आत्मा को नमस्कार कर रहे हैं तो वीतरागी है, सर्वज्ञ है। और हम बोलते हैं, खूब बोलते हैं, और पढ़ते भी हैं। राम अनु सुग्रीव सुडील, गवे गवा नील महानील,
रोज पढ़ते हैं। तो बताइए आप नमस्कार करते हैं कि नहीं? खूब खूब करिए, जय जयकार खूब लगाइए, लेकिन स्वरूप को ध्यान में रखिए। स्वरूप को ध्यान में रखा है, नाम कुछ भी लिया है कोई बात नहीं। इसलिए हर बात को दृष्टि दोष। हमारी नजर में हनुमान भी भगवान है, हमारी नजर में रामचंद्र भी भगवान है, हमारी नगर में ओ हमारी नजर में सुग्रीव भी भगवान है, और हमारी नजर में आप निर्माण कांड में पढ़िए, जो जो नाम है वे सब भगवान है। और उन सबको मेरा बारंबार नमस्कार है। नाम कुछ भी हो, वह गुण हमें याद होना चाहिए, जिनमें अनंत ज्ञान है, अनंत दर्शन है, अनंत वीर है, अनंत सुख है, वीतरागी है। उनको मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रतिमा किसी की भी हो, अनंत भगवान पर कोई का नाम नहीं लिखा रहता। अनंत एक डिग्री है और महावीर एक नाम है। और भगवान महावीर में अनंत की पर्याय प्रकट हुई है, इसलिए वो भगवान है। देव दृष्टि दोष, सभी भगवान नहीं हो जाते। कोई व्यक्ति वस्त्र पहने हुए, लाल वस्त्र, कोई सफेद वस्त्र, कोई निर्वस्त्र, और तुम कहो कि सब एक है, ऐसा तो सारी दुनिया नहीं मानती, कोई भी नहीं मानता। और तुमने मान लिया है और सारी दुनिया नहीं मानती, तो तुम्हारी दृष्टि में दोष है, सारी दुनिया में दोष नहीं है। और ये सब जानते हैं। एक के पास 1 करोड़ रुपया जेब में रखें, एक के पास 10 रुपया जेब में रखें, एक के पास 1000 रुपया जेब में रखें, तो तुमको सब एक से ही है। नहीं, एक से नहीं है। एक के पास अनंत गुण है, एक के पास वो गुण नहीं है, राग द्वेष से लिप्त है, हम उसे फिर भी भगवान कहते जाएं। कैसे कहते हैं भगवान? क्यों कहते हैं भगवान? और जो बुद्धिहीन है, जिनके पास सही दृष्टि नहीं है, ऐसे लोग कहीं भी अपना ये नरियल पटक देते हैं। ऐसे लोग कहीं भी अपना नरियल पटक देते हैं। ये रियल में है ही नहीं है, इसीलिए तो नारियल है। अगर ये रियल होता तो हर जगह ये झुकता नहीं है। और जहां झुक जाए, समझना चाहिए, झुकाने का मतलब है सामने वाले की चीज को हम पसंद करते हैं और सामने वाले की चीज को हम पाना चाहते हैं, सर वहीं झुकता है। जिसे हम पाना चाहते हैं, जिसे हम पसंद करते हैं। अब माध्यम कुछ भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है। व्यक्ति से कहा आदिनाथ भगवान की आराधना करो, तेरी सर्विस लग जाएगी। उसने कहा ठीक है, करते हैं। 2 महीने उसने ट्राई किया आदिनाथ भगवान को, नहीं लगी सर्विस। बोले शांतिनाथ भगवान की करो तो लग जाएगी। उन्होंने कहा शांतिनाथ भगवान को करते हैं। फिर उसने 2 महीने ट्राई की, नहीं लगी। उसने कहा पार्श्वनाथ भगवान की करो, संकट हारी वही है। ठीक है, पार्श्वनाथ भगवान की करते हैं। 1 महीने उनकी ट्राई की, नहीं लगी। बोले पागल हो, हनुमान जी की करो, हाँ लग जाएगी सर्विस। ठीक है, एक महीना उनकी ट्राई करते हैं, और 1 महीना ट्राई की, 15 दिन में सर्विस लग गई। कौन से भगवान बढ़िया हैं? सब बेकार हो गए कि नहीं? तुम जानते हो भगवान किसे कहते हैं? तो तुम तो नौकरी के लिए गए थे, आराधना के लिए नहीं गए थे।
दृष्टि जानिए कि तुम्हारा अंदर का अभिप्राय क्या था। तुम पूजन करने नहीं गए थे, ना सेवा करने गए थे, ना भक्ति करने गए थे, तुम तो नौकरी के लिए गए थे। और नौकरी के लिए गए थे, जिसने नौकरी लगा दी वही तुम्हारे लिए भगवान है। और ये नहीं मालूम, जब साधु के पास गया और उसने कहा भगवान हमने बहुत देखे हैं, हमने सब भगवान की आराधना करके देखी, लेकिन सेवा मिली तो हमने कहा बेटा तुमने जो आदिनाथ भगवान की पूजन की थी, शांतिनाथ भगवान की पूजन की थी, पार्श्वनाथ भगवान की पूजन की थी, इससे जो पुण्य इकट्ठा हो गया, इससे जो पुण्य इकट्ठा हो गया तो फिर दूसरे के पास गए तो इसलिए तुम्हारी पुण्य से पूजा लगी है, पुण्य से सर्विस लगी है, पूजा से नहीं। और तुम्हारी तो पूजा से लगनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि तुमने पूजा की ही नहीं है, पुण्य से लगी है। वो कहते हैं तुम्हारी अपेक्षाएं पुत्र से पूरी नहीं होती, पुण्य से पूरी होती है। पुण्य है तो हर जगह तुम्हारी कामना पूरी होगी, और पुण्य नहीं है तो बेटा भी तुम्हें घर से बाहर निकाल देगा। कौन तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा? तो पुत्र से अपेक्षाएं पूरी नहीं होती, पुण्य से होती है। इसलिए जो पुण्य अर्जित हुआ और पुण्य से उसकी सर्विस का नंबर आ गया, और सर्विस का नंबर आ गया तो समझ रहा है कि अब ये भी नहीं है कि भगवान की आराधना से काम नहीं बनता है, बनता है। जब एमकॉम प्रीवियस में मेरे 60% से थोड़े 1.5% नीचे रह गए तो हम बड़ा दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। इसलिए दुखी हुए कि हमने बहुत मेहनत की, लेकिन उस समय 60% आना बहुत बड़ी बात थी। 86 में 80 से 90 का रिजल्ट देखिए, 60% आना बहुत बड़ी बात थी। बैंक वाले निमंत्रण देते थे, हमारे यहाँ आ जाओ। मेरे अंकल जी थे, 60% भी नहीं थे, 3 नंबर का ग्रेस था इकोनॉमिक्स में। एक दिन हमने उनकी मार्कशीट देख ली, 3 नंबर का ग्रेस, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उन्हें निमंत्रण दिया था मेरे यहाँ सर्विस कर लो। ये 1967 की बात, निमंत्रण दिया था और वो चले गए थे। और चले गए तो बैंक मैनेजर थे, जाके रिटायर हुए। तो हम ये कहें तब निमंत्रण देते थे। और जब 86 में एमकॉम प्रीवियस में जब 58.5% रह गए तो हम बड़े दुखी हुए। अब हमने कहा कम से कम अब 65% अगर नहीं आए तो ये जाकर के 60% से ऊपर नहीं बनेंगे। और जब लिस्ट देखी तो 10 साल में 66% नंबर थे, इससे ऊपर नंबर थे ही नहीं यूनिवर्सिटी में, ग्वालियर यूनिवर्सिटी में। अब हमने कहा संभव नहीं है। तो पिताजी ने कहा नहीं संभव है। हमने कैसे संभव है? बोले आप भगवान का अभिषेक पूजन करिए और 1 साल का नियम ले लीजिए। 1 साल का ही तो लेना है, ट्राई करिए। 1 साल का नियम ले लीजिए, रोज अभिषेक पूजन करेंगे, लेकिन भगवान 65% से ऊपर चाहिए। ये कह देना भगवान से। हमने कहा ठीक है कह देंगे। और एक श्रीफल लेकर के आए और नियम लिया, 1 साल तक हम भगवान की आराधना करेंगे, लेकिन शर्त है, कंडीशन लगा दिया 65% से ऊपर चाहिए। अब भगवान क्या कहते, तुम ही कह रहे हो, तुम ही जानो। हुआ ये 1 साल तक हमने नियम लिया और ध्यान रहे 65 क्या 70 को पार किया और पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप प्राप्त किया। बैंक वालों ने ढूंढा, लेकिन तब तक हमें वैरागी हो गया तो झंझट ही खत्म हो गया। काहे की बैंक की नौकरी, काहे की पीएचसी की, काहे की कुछ नहीं। 2 महीने में शास्त्र पढ़ करके वैराग हुआ। महाराज मिल करके नहीं, महाराज तो बाद में मिले, शास्त्र पहले पढ़े। कहने का मतलब यह है
ऐसा नहीं है कि भगवान की आराधना आराधना से नहीं होता है, लेकिन भगवान की आराधना सच्ची हो, मन से हो। और हम जब पूजन करते थे तो फिर अगर हम पूजन करें और 10-20 लोग उसे सुनने ना बैठ जाएं तो मजा ही क्या है। जो सुन ले तो बैठ जाए, वो चले नहीं। एक बार जब कोर्ट का जज सुनने के लिए आया, कोर्ट का जज जिसके पास मेरा केस था और कोई मंदिर में झगड़े के कारण एक केस था, उस केस में उस जज को फैसला देना था। वो जज पूजन सुनने के लिए आया और जज ने जैसे ही पूजन सुनी तो वो 1 घंटा पूजन में बैठा रहा। और बाद में जब केस की फाइल आई तो उसने सारी रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। तुम लोग कहते हो गलत कहते हो, मैं देख करके आया। वो जज जैन था। मैं देख करके आया हूं मंदिर में, और तुम कहते हो कि लड़के ऊधम मचाते, लड़के पूजन करते हैं, और मैं 1 घंटा बैठा हूं। तो उसने सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, सब खारिज कर दी। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति मन से हो, मन से होगी, आपका हर कार्य पूरा होगा। दृष्टि दोष भगवान किसे कहते हैं? 18 दोष से रहित, 4 घातिया कर्मों से रहित और अनंत ज्ञान, सर्वज्ञ, सर्व ज्ञान से सहित जो भी हो, वीतरागी मुद्रा में हो, वो हमें भगवान स्वीकार है और कोई भगवान स्वीकार नहीं है। ये दृष्टि दोष है, निवारण निकल गया दृष्टि दोष। अब कोई भी तुम्हें मिले, तुम्हारे हाथ नहीं जुड़ेंगे, सर नहीं झुकेगा। सर झुकेगा तो वीतराग मुद्रा के सामने झुकेगा और कहीं भी नहीं झुकेगा। ये दृष्टि दोष निवारण। वो हमारे यहाँ पितृ दोष हैं, ये दोष हैं, ये दोष हैं, महाराज हम उनकी पूजन करें कि नहीं, उनका सम्मान करें कि नहीं, हम तो उन्हें मानते ही नहीं है। तुम क्या, तुम्हारा पूरा खानदान मानेगा। ध्यान रहे, अगर हमारे परिवार में किसी व्यंतर आदि का साया है और हम कहते हो उसे मानते नहीं है, तुम क्या नहीं मानते हो? व्यंतर को व्यंतर नहीं मानते? कौन नहीं मानता है? व्यंतर को व्यंतर कौन नहीं मानता है? हमें बता दो तो ये नहीं मानते। अरे व्यंतर को व्यंतर मानिए, व्यंतर को भगवान नहीं मानिए। भगवान को भगवान मानिए, व्यंतर को व्यंतर मानिए। भगवान को भगवान मानिए, भगवान को भगवान मानिए, भगवान नहीं। सही बात। जो जिस पर्याय में है उसको उस पर्याय में मानना सम्यक है, मिथ्यात्व नहीं है। हम नहीं मानते किसी को। तुम क्या, हमने कहा तुम तो 36 बार मानोगे जब तुम्हारे सिर पे आ जाए तब। सिर पे नहीं आई है तभी तक तुम मुंडी हिला रहे हो। जिस दिन सिर पे आ जाएगी ना और कहा जाएगा जाओ वहां श्रीफल चढ़ा के आओ, तुम तो 6 बार चढ़ाने जाओगे। तो ये व्यंतर आदियों का सम्मान करना उनकी पूजन नहीं है, उनका सम्मान है। और अगर किसी का सम्मान करने से हमारी बाधा दूर होती है तो ये सम्मान है, न कि पूजन। इसलिए सम्मान करिए, पूजन नहीं करिए। इस बात को तो हम भी कहते हैं। और हम क्या कहते हैं? सब कहते हैं, आगम कहता है। इसलिए अगर कोई व्यंतर आदि से परेशान है तो उनका जैसा सम्मान होता है उनका सम्मान करिए और पुण्य छोड़ाइए। ये उनकी पूजन नहीं है, ना उनको मानना है, ना हमारा सम्यक दर्शन खंडित हो रहा है। ये बात समझिए, ना इससे सम्यक दर्शन खंडित हो रहा है, ना उनकी पूजन है, उनका सिर्फ सम्मान है। और सम्मान तो करना ही पड़ेगा। कलेक्टर आ जाए और कलेक्टर अनुसूचित जनजाति का हो, अब क्या करोगे? घर पे पानी नहीं पिलाओगे? पानी, तुम तो भोजन कराओगे। अगर काम हो तो, काम निकल रहा हो तो तुम तो भोजन तक कराओगे।
और अगर काम नहीं हो तो कुछ नहीं करो। ऐसे ही हमारी बाधा दूर होती है तो वो उपचार है। डॉक्टर पे जाना डॉक्टर की पूजा नहीं है। डॉक्टर के पास जाना अपनी पीड़ा को दूर करने के लिए, डॉक्टर के पास जाना उसकी पूजा नहीं है, अपना मतलब है। बस मतलब समझिए, पूजन अलग बात है और मतलब अलग बात है। दृष्टि दोष निवारक, इसलिए दृष्टि का देव दृष्टि दोष निकला। अन्य देवों को देव समझिए, देवादि देव नहीं। देव भी 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अदेव, जो देव ही नहीं है फिर भी हम देव मान रहे हैं। पीपल वाले देव, बरगद वाले देव, पहाड़ी वाले देव। ये कौन से पहाड़ के देव है ना? ये देव ही नहीं है। हाँ, और भी नाम देते हैं, फटे महादेव कौन कौन से कहते हैं। तो ये देव नहीं है, अदेव है। देव देव उन्हें कहते हैं जो देव गति के हैं, देव गति में रहते हैं, वे देव होते हैं। कुदेव, कुदेव उन्हें कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि होते हैं और लोगों को सताते हैं। सम्यक दृष्टि देव सताते नहीं है। धरणे पद्मावती, भगवान के 24 यक्ष यक्षिणी, ये सब सम्यक दृष्टि हैं। और सारे सम्यक दृष्टि ये किसी को भी सताते नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा करते हैं। एक कुदेव होते हैं, व्यंतर आदि परेशान करते हैं, इन्हें कुदेव कहते हैं। देव, अदेव, देव, कुदेव और देवादि देव। देवादि देव हरहंत देव, बंदो मन वचन करी सुसेव। यह देवादि देव है। तो देवादि देव सर्वोच्च हैं, इसलिए देवादि देव को भगवान, बाकी सबको देव मानना भगवान नहीं। ये दृष्टि दोष का निवारण है। देव दृष्टि दोष, गुरु दृष्टि दोष। गुरु किसे कहते हैं? जो तुम्हें सीख दे, जो तुम्हें शिक्षा दे, संस्कार दे और दीक्षा दे, प्रायश्चित दे, उसे क्या कहते हैं? गुरु। एक दीक्षा गुरु होते हैं, एक शिक्षा गुरु होते हैं। लेकिन दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, लेकिन बाकी के और कौन होते हैं? वे गुरु हैं कि नहीं? बताइए। आचार्य विराग सागर महाराज हमारे शिक्षा गुरु हैं, दीक्षा गुरु हैं। कौन से गुरु है? दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। तो आचार्य विद्यासागर महाराज जी कौन है? वे हमारे लिए कौन है? बताइए, हमारे लिए कौन है? वो गुरु है। एक दीक्षा गुरु होता है, एक शिक्षा गुरु होता है, लेकिन बाकी सब गुरु तो सभी है। हमने गुरु गुरु हमारे कितने हैं? 3 कम 9 करो, लेकिन एक दीक्षा गुरु है, बाकी सब गुरु है। दृष्टि दोष नहीं, एक ही गुरु है। तुम्हारी दृष्टि में ही कीड़ा घुसे हैं। एक गुरु नहीं है, सब गुरु हैं। बताइए, हम सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? तो सही समझना चाहिए। दृष्टि दोष, गुरु दृष्टि दोष। हाँ, हमें प्रायश्चित लेना होगा, हम अपने गुरु से लेंगे। प्रायश्चित लेना होगा, वो गुरु सिर्फ प्रायश्चित देने के लिए है, दीक्षा दे करके। अब तुम जब भी प्रायश्चित लोगे तो अपने गुरु से लो। क्यों लीजिए? लेना तो हर किसी से चाहिए, लेकिन आपके गुरु तुम्हें जितना जानते हैं उतना तुम्हें और कोई नहीं जानता। कहते हैं ना, गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? गुरु से शिष्य की कौन सी बात अनजानी है? सागर को मालूम है बूंद में कितना पानी है। उन्हें सब मालूम है कि हमारा कौन सा शिष्य किस योग्य है और उसमें कितनी क्षमता है।
कौन सी गलतियां हैं उसके अंदर, कौन सी कमियां हैं, सब जानते हैं। और सब जानते हैं तो वैसा ही प्रायश्चित देते हैं। इसलिए प्रायश्चित देने का अधिकार सिर्फ दीक्षा गुरु को है और किसी को नहीं। अगर हम किसी दूसरे आचार्य से प्रायश्चित लेने जाएं तो वो देंगे नहीं। वो ये कहेंगे आपके गुरु है ना, हाँ है, आप अपने गुरु से लीजिए। अब आपको बताना पड़ेगा मेरे गुरु मुझे दे नहीं रहे हैं। पूछेंगे क्यों, क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई ना कोई कमी होगी। आप अपनी कमी को अपने गुरु के पास कहिए। और अगर वो कहेगा मैं वहां जा नहीं सकता हूं, तो वो आचार्य मेरे गुरुदेव को एक पत्र लिखेंगे, आपका शिष्य यहाँ प्रायश्चित मांग रहा है, क्या कारण है कि आप प्रायश्चित नहीं दे रहे, या हम दें तो इसमें कौन सी कमी है वो हमें बताइए। तब वो उनको बताई जाएगी, अब वो निवारण करेंगे। उनकी आज्ञा से क्या हम प्रायश्चित दें? बोले हाँ दे दीजिए, तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये क्या है? ये शिष्टाचार है, नियम है ये। इसलिए गुरु दृष्टि, जिससे तुमने दीक्षा ली है वो दीक्षा गुरु है, जिससे तुमने शिक्षा ली है वो शिक्षा गुरु है। और शिक्षा गुरु को तुमने शिक्षा नहीं समझी, उसको तुमने नकार दिया। जैसे आपने भक्तामर किससे पढ़ा है, और कोई महाराज आए और आप कहें भक्तामर तो हमने खुद सीखा है, और आप मेरा नाम छिपाना चाहें, तो ध्यान रहे, आप जबान से तो मेरा नाम छिपा सकते हैं, लेकिन दिल से मेरा नाम नहीं छिपा सकते। तुम जबान से भले ही कहो कि हमने खुद पढ़ा है, लेकिन भीतर से आवाज आएगी वहां सीखा है, उल्लू बनाते हो, अंदर से आवाज आएगी। एक अक्षर का ज्ञान जिससे मिलता है उसे तुम जिंदगी में कभी भुला नहीं सकते। तुम भले ही जबान से कुछ कह दो, लेकिन भीतर से उसे भुला नहीं। इसलिए और जो व्यक्ति गुरु का नाम छिपा लेता है, जिससे तुमने भक्तामृत सीखा, उसका नाम तुमने छिपा लिया किसी दूसरे के सामने, तो ध्यान रहे तुम्हारी विद्या जो भक्तामृत की है ना, सब साफ हो जाएगी अपने आप। कहो हमने साफ की, नहीं, तुम्हारे अनादर ने ही साफ करा दिया, तुम्हारे अहंकार ने ही डिलीट करा दिया। इसलिए गुरु दृष्टि दोष, इसलिए गुरु पे भी दृष्टि दोष होता है। एक गुरु दीक्षा गुरु है, बाकी सब कौन है? गुरु है। मेरी माँ है, ऐसा नहीं है बाकी माताएं माँ नहीं है, वो भी माँ है। मेरी बहन खास बहन है, लेकिन बाकी बहन है। हमने कब कहा कि बहन नहीं है? हाँ, ये पूछा जाएगा खास है क्या, तो कहेंगे खास नहीं है, बहन तो है। हाँ ठीक है। ऐसे ही पूछा जाएगा तुम्हारे नाम में, तुम्हारे नाम के आगे तुम्हारे पिता का नाम लिखा जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पिता के बड़े भाई पिता नहीं है, उनको भी पिता जैसा आदर देना पड़ेगा। छोटे भाई पिता नहीं है, वो भी पिता है, वो भी पिता के समान है। नहीं, हम तो अपने पिताजी को ही मानते हैं। अरे तुम क्या सारी दुनिया मानेगी? तुम नहीं मानोगे तो तुम्हें कोई नहीं मानेगा। इसलिए सही दृष्टि निकालिए। अगर सही दृष्टि निकाली तो 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का आशीर्वाद मिलेगा, और सही दृष्टि नहीं निकाली तो सबसे ठेंगा मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा। सही बता रहा हूं। एक को मानने पर सबको माना जाता है। एकम जानाति सो सबकम जानाति। जो एक को जानता है सबको जानता है। एक शुद्ध आत्मा को जानता है वो सारी दुनिया जानता है। एक गुरु को मानता है सारे गुरु को मानता है, लेकिन एक गुरु की अवमानना करता है तो सारे गुरु की अवमानना कर लेता है। एक गुरु के मानने में सबको माना जाता है, तो एक गुरु को न मानने में किसी को भी नहीं माना जाता। तुम सब, यानी अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि हम एक को ही मानते, तो वो किसी को भी नहीं मानता। वो एक को भी मान रहा है, वो भी मतलब से मान रहा है। कहीं ना कहीं मतलब निकल रहा होगा, शान में आ रहे होंगे।
कहीं अहंकार अहंकार बढ़ रहा होगा, कहीं कोई मतलब गुजर रहा होगा, वहां बहुत भीड़ दिखाई देती है इसलिए हम उन्हें मानते हैं। तो तुम्हें भीड़ दिखाई दे रही होगी, नेता होगे तुम। हर बात को समझिए, क्योंकि गुण कहां दिखाई नहीं देते, गुण कहां दिखाई नहीं देते। मुझे एक बात याद आती है, चाहे भले ही आज छंद ना हो पाए, कल हो जाएगा, लेकिन दृष्टि दोष निकालिए। और दृष्टि दोष निकालना बहुत जरूरी है। दृष्टि दोष निकलते ही सम्यक दर्शन मेरे पास है। कहां है सम्यक दर्शन? मेरे अंदर। क्या निकालना है? दृष्टि दोष। दीप तो भीतर जल रहा है, क्या हटाना है? ऊपर से जो परत है उसे हटाना है। परती तो हटाना है, परत काहे की है? दृष्टि दोष। देव दृष्टि तो निकाल दिया, गुरु दृष्टि समझिए। एक गुब्बारे वाला व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ था, गैस के गुब्बारे बेच रहा था। उसने एक लाल गुब्बारे में हीलियम गैस को भरा और हीलियम गैस को भर करके धागे से लटका दिया। और गुब्बारे देख करके अब बच्चे नहीं आ रहे थे। गुब्बारा वाला तो खड़ा था, लेकिन बच्चे नहीं आ रहे थे। अब बच्चों को बुलाने का तरीका क्या है? कैसे बुलाए बताइए? गुब्बारे वाला यहाँ खड़ा है, गली उधर है, बच्चे उधर है, रोड पे है ही नहीं, बच्चों को कैसे बुलाया जाए? एक गुब्बारा उड़ा दिया जाए। उसने एक गुब्बारे को उड़ा दिया। जैसे ही गुब्बारा उड़ा, गुब्बारे ने ऊपर आकाश की ऊंचाइयां छुई तो बच्चों ने नीचे से देखा गुब्बारा उड़ रहा है, लगता है कहीं गुब्बारा वाला है। और बच्चों ने ढूंढना प्रारंभ किया। बहुत सारे बच्चे आगे इकट्ठे हो गए। एक लाल रंग का गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था। हुआ ये, जब बहुत सारे बच्चे हो गए, उन्होंने कहा एक गुब्बारा मुझे चाहिए, एक गुब्बारा मुझे चाहिए। जब वो गुब्बारा भरने लगा और बच्चों को देने लगा, तो एक बच्चा बोला नहीं 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 नहीं, ये पीला वाला गुब्बारा नहीं चाहिए, ये नीला वाला नहीं, हरा वाला नहीं, लाल वाला गुब्बारा उड़ता है। ये पीला वाला नहीं उड़ता है, वो लाल उड़ रहा है। देखो ये पीला गुब्बारा कहां उड़ेगा, वो तो लाल उड़ रहा है। उसने कहा लाल भी उड़ता है, बोला पीला भी उड़ता है, नहीं उड़ता है, लाल उड़ रहा है। अब उसे पीला भी उड़ाना पड़ेगा, नीला भी उड़ाना पड़ेगा, हरा भी उड़ाना पड़ेगा। अब सारे उड़ाने पड़ेंगे, उसका तो नुकसान हो जाएगा। तो उसने कहा बेटा, हरा गुब्बारा भी उड़ता है, पीला गुब्बारा भी उड़ता है, नीला गुब्बारा भी उड़ता है, सभी गुब्बारे उड़ते हैं, लाल भी उड़ता है। केवल लाल ही नहीं उड़ता, सारे गुब्बारे उड़ते हैं। तो उसने कहा नहीं, ऊपर तो लाल ही उड़ रहा है। उसने फिर समझाया बेटा, गुब्बारा रंग से नहीं उड़ता, गुब्बारा हीलियम गैस से उड़ता है। गुब्बारा हीलियम गैस से उड़ता है। तुम रंग देख रहे हो, तुम हरा गुब्बारा लेकर के देखो, ये भी उड़ेगा। तो बच्चे ने जैसे ही हरा गुब्बारा लिया, छोड़ दिया, वो भी उड़ गया। नीला लिया, नीला भी उड़ गया, हरा लिया, हरा भी उड़ गया। बोले सारे उड़ते हैं तो लाली क्यों? बोले बेटा, गुब्बारे रंग से नहीं उड़ते, गुब्बारे काहे से उड़ते हैं? हीलियम गैस से उड़ते हैं। और मोक्ष महाराज बन के नहीं जाते, जिनमें 28 मूल गुण होते हैं वे मोक्ष जाते हैं। तो 28 गुण देखिए, तुम तो रूप रंग देखने लगे। क्या देखने लगे? रूप रंग देखने लगे। और रूप रंग देखने लगे तो तुम्हारी दृष्टि में क्या है? क्या देखा तुमने? हीलियम गैस देखी या रंग? रंग देखा है। तुम्हें यही नहीं मालूम कि गुब्बारे कैसे उड़ते हैं, तुम्हें यही नहीं मालूम कि साधु की पहचान क्या है। तुम तो रूप रंग देखते रहे, अब रूप रंग को ही सही समझते रहे। अब तुम्हारी दृष्टि में ही दोष है,
तो तुम्हें कहां गुरु दिखाई देंगे। और दृष्टि में दोष नहीं है तो 3 कम 9 करोड़ गुरु दिखाई देंगे। एक गुरु नहीं, 3 कम 9 करोड़ दिखाई देंगे। और दृष्टि में दोष हो तो कहां दिखाई देंगे। इसलिए रूप रंग से दूर होइए। दारू में रस रूप गंधमय, दारू में रस रूप गंधमय, भीतर रूप न कोई रे, भीतर रूप न कोई, तेरी रूह न जाने को, तेरी रूह न जाने को, तू ज्ञाता दृष्टा रे, तेरा रूप न जाने को। जब हमने कहा भगवान हनुमान कौन है, हनुमान कौन है, अगर बीतरागी है तो हनुमान, अगर बीतरागी है तो कौन है, भगवान। रामचंद्र जी बीतरागी है तो कौन है, भगवान। सुग्रीव बीतरागी है तो कौन है। क्यों, तुमने क्या देखा, नाम नहीं देखा, हमने गुण देखे, इसलिए हमारी दृष्टि में दोष नहीं आए। ध्यान रहे, अगर तुमने नाम देखा होता और वे रामचंद्र भगवान ऊपर सिद्धालय में विराजमान है और तुम रामचंद्र भगवान को नाम लेकर के उन्हें नमस्कार नहीं करते और बीतरागी स्वरूप उनका नहीं समझ पाते, सही गुण उनके नहीं समझ पाते और तुम उन्हें नमस्कार नहीं करते, तो बताइए नमोकार मंत्र खंडित होता कि अखंडित। बताइए नमोकार मंत्र खंडित होता या अखंडित। तुम ये कहते कि सभी सिद्धों को नमस्कार है, आपका ये बनता ही नहीं। और जिसने नमोकार मंत्र ही खंडित कर लिया हो, सम्यक दर्शन की बात करते हो। काहे की बात कर रहे हो, सम्यक दर्शन की। भूल के भी नहीं हो सकता। नमो आयरियाणम, नमो नमो अरियंताणम, कौन से अरंतों को नमस्कार, भरत क्षेत्र के कि विजय क्षेत्र के। नहीं, हम अपने मोहल्ला में जिनको जानते हैं बस उन्हीं को है। यही तो हुआ ना, हम अपने मोहल्ले में जिनको जानते हैं वो उन्हीं को है। नहीं, विजय क्षेत्र वालों को भी है, ऐरावत क्षेत्र वालों को भी है, जहां तुमने देखा भी नहीं है उनको भी है। क्योंकि 3 कम 9 करोड़ मुनिराज यहां नहीं है भरत क्षेत्र में, यहां तो 500-600 ही है। यहां कितने हैं, 500 तो मुश्किल से होंगे। आखिरकार बाकी कहां है, बाकी कहां है, बाकी विदेश क्षेत्र में, बाकी ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में सबसे ज्यादा है। उनको तुमने देखा भी नहीं है, तो उन्हें कैसे नमस्कार कर रहे हो, और भाव से कर रहे हो कि ऊपर से। जब सबको नमस्कार करते हैं तो सबका सम्मान भी करना चाहिए। नमो आयरियाणम, कितने आचार्य को नमस्कार है, सबको। नहीं, पागल न बनो। जो हमारे मोहल्ले में उनको, जिनको हमने देखा है उनको, जिनको देखा ही नहीं उन्हें क्या करें, सबको। वरना नमोकार मंत्र खंडित होगा। जो ये कहना जानते हैं कि हम और किसी को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों से कहिए, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए, क्योंकि इसने सारे आचार्यों को स्वीकार किया ही नहीं है, और जिसने सारे आचार्यों को स्वीकार नहीं किया है, इसका तो नमो आयरियाणम ही खंडित है। खंड खंड हो गया कि नहीं। अब ऐसे खंड खंड होकर के अखंड सम्यक दर्शन को पाना चाहते हो, वाह क्या गजब करते हो। अखंड खंड खंड होकर के अखंड होना चाहते हैं। पहले तुम अंदर से अखंड होना सीखो,
तब तुम्हें अखंड गुणों की प्राप्ति। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र खंड खंड वाले नहीं है। ऐसे नहीं है एमएससी कर ली, बीएससी कर ली, या बीकॉम कर ली, बीए कर ली, एमबीए कर ली, एमसीए कर ली और तुम समझो हम ज्ञानी हो गए। नहीं, जो सर्व ज्ञान को स्वीकार करे वो सम्यक ज्ञान है। सर्व ज्ञान को स्वीकार करे वो सम्यक ज्ञान है, और जो सबको स्वीकार करे वो सम्यक दर्शन है। किसको? सबको। एक भी कम हो गया सम्यक दर्शन खंडित हो जाएगा। तब आचार्य महाराज ये कह सकते हैं, एक अक्षर जो स्वीकार नहीं करता है वो सम्यक दृष्टि नहीं है। दीपकांड गाथा नंबर 27। तब आचार्य महाराज ये अक्षर को स्वीकार करने को कह रहे हैं, और किसी साधु को स्वीकार नहीं किया तो कहां से सम्यक दर्शन है? और एक ऐसे लोग भी हैं वे कहते हैं साधु को तो देखना ही नहीं है। सम्यक दृष्टि लोग, ऐसे भी लोग हैं कि साधु को देखना ही नहीं है, साधु होते ही नहीं है। ऐसे भी लोग हैं। ये बताओ इनके पास ये वाली दृष्टि आई कहां से? शास्त्र से नहीं, गुरु से नहीं, कहां से आई? ये इनकी दृष्टि अनादि से चली आ रही है। ऐसी दृष्टि ही आज की उन्होंने पुष्टि कर ली। अनादि से हम भी क्या है? मिथ्या दृष्टि थे, अनादि से मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दर्शन में तो आए ही हैं, लेकिन अब तो सम्यक दर्शन पैदा करें। दृष्टि को सही बनाइए। क्या बनाइए? सही बनाइए। और बिल्कुल सही दृष्टि बनाओगे तो तुम बिल्कुल शुद्धता को देखने वाले होगे, अशुद्धता को देखने वाले। विचार करके देख लेना, अगर हम एक को माने, एक को नहीं माने, एक आचार्य को माने, एक आचार्य को नहीं माने, एक साधु को माने, एक साधु को नहीं माने, हमें सम्यक दर्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा। अभी तुम कुछ नहीं जानते तो तुम ही मना कर रहे हो। जान लोगे तो और जल्दी मना करोगे और जोर से मना करोगे। इसलिए नमोकार मंत्र को कैसा बनाइए? अखंड। अखंड कब बनेगा? नमो सिद्धानम, सभी सिद्धों को नमस्कार हो, चाहे रामचंद्र जी हो, चाहे सुग्रीव हो, चाहे सुडील हो, चाहे हनुमान हो, चाहे नल हो, चाहे नील हो, कोई भी हो, मेरा तो सबके लिए नमस्कार है। जिनमें ये गुण है उनके लिए मेरा नमस्कार है, जिनमें गुण नहीं है उनको मेरा नमस्कार नहीं है। नमो सिद्धार्थ, नमो अरहंतानम, सभी अरहंतों को नमस्कार है। जीवित अरहंत कितने होते हैं? 8,98,502। ये जीवित होते हैं चलते हुए। 20 तीर्थंकर हैं वो अलग है, वे भी उसमें शामिल हैं। 8,98,502 तीर्थंकर होते हैं, केवली भगवान, अनंत भगवान, ये तो जीवित हैं। और प्रतिमाएं कितनी हैं? असंख्यात। सारे अनंतों को मेरा नमस्कार। दृष्टि दोष को दूर कर रहा हूं। अनंत भगवान भी गुरु है। नमो आयरियाणम, कितने आचार्यों को? अभी हिंदुस्तान में 50 आचार्य हैं। किनको करें किनको नहीं करें बताइए। आप तो ये कहिए जिसमें 36 मूल गुण हैं उनको मेरा नमस्कार है। अब जिसमें है उसको तो हो ही गया, जिसमें नहीं है तो वो जाने। लेकिन हमने तो सारे आचार्यों को नमस्कार कर लिया। ये विचार करिए, इससे तुम्हारा मन निर्मल होगा, तुम्हारा मन सरल होगा। और एक को किया एक को नहीं किया तो एक को तो तुम्हारे प्रति गुस्सा आएगी और तुम्हें भी ये खराब लगेगा। लगा कि नहीं? अब वो खराब हो या नहीं हो तब भी तुम्हें खराब लग रहा है। अब वो खराब नहीं था, वो सम्यक दृष्टि था, और तुमने नमस्कार नहीं किया तो खंडन किसका हुआ? सम्यक दर्शन का खंडन किसका हुआ? उसका हुआ कि तुम्हारा। और ध्यान रहे, मुनि महाराज सम्यक दृष्टि हो या ना हो, अगर तुमने उन्हें भाव से नमस्कार किया है तो तुम सम्यक दृष्टि होगे, मुनि महाराज हो या ना हो।
कोई फर्क नहीं पड़ता। आ रही बात समझ में? मुनि महाराज सम्यक दृष्टि हो या ना हो, अगर तुमने उन्हें भावपूर्वक नमस्कार किया है तो सम्यक दर्शन तुम्हें होगा, उनको हो या। बात समझिए मेरी। अभव्य मुनि महाराज होते हैं, मुनि महाराज अभव्य भी होते हैं, उनको भव्य प्राणी नमस्कार करके उनका उपदेश सुन करके मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन अभव्य मुनि कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं करता। बताइए, अभव्य मुनि को उसने मोक्ष प्राप्त किया कि नहीं? लेकिन अभव्य समझ करके नहीं, क्या समझ करके किया था? भव्य समझ करके। ऐसे ही हम सभी मुनिराज को भव्य समझे, हम सभी मुनिराज को सम्यक दृष्टि समझे। हम क्यों समझे कि ये सम्यक दृष्टि नहीं है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये ऐसे है, इनकी क्रिया ऐसी है, इनकी क्रिया ऐसी है? हमें इनमें पढ़ना है। हमें तो उनके गुणों को नमस्कार, 28 मूल गुण को याद करिए, नमस्कार करिए। 36 मूल गुण को याद करिए, नमस्तुभ्यं। और ध्यान रहे, आप जिंदगी में कभी भी मुनिराज के पूरे मूल गुण कभी भी नहीं देख सकते, कभी भी नहीं देख सकते। आप देख ही नहीं सकते हो, हमें मालूम। पूरे मूल गुण नहीं देख सकते आप, पूरे मूल गुण सिर्फ मुनि महाराज ही देख सकते हैं, आप नहीं देख सकते। इसलिए हमें तो उनके मूल गुणों को याद करके नमोस्तु करना है। तो नमो आयर्याणम, कितने आचार्यों को प्रणाम किया? सर्वाचार्य को। जिनके अंदर 36 मूल गुण हैं, ऐसे सर्वाचार्य को मेरा बारंबार नमस्कार हो। अब बारंबार तो नमस्कार कर रहे हैं घर से, और आचार्य आए नगर में तो घुस गए घर में, ऐसा ही नमस्कार कर रहे थे, ऐसा ही। सर सजदे में और दिल में दगाबाजी, सर सजदे में और दिल में दगाबाजी। अरे ऐसे सजदों से खुदा कैसे हो राजी? बताइए, सर सजदे में और दिल में दगाबाजी, ऐसे सजदों से खुदा कैसे हो राजी? इसलिए रियल में आइए, उल्लू मत बनाइए। ये दुनिया सब समझती है। तुम कहोगे हम तो सब आचार्य को नमस्कार करते हैं, और आचार्य महाराज आए थे तब कहां गए थे? तो क्या दुनिया को दिखता नहीं है? और दुनिया को दिखे या ना दिखे, तुम तो भीतर देखो, तुम्हें सब दिखता है, तुम खुद अंदर में गलत हो। इसलिए ओरिजिनल चीज होना चाहिए, सम्यक दर्शन तभी होगा। जब राजा श्रेणी को यह पता चल गया कि एक मुनि महाराज नदी पर बैठ करके मछली पकड़ रहे हैं, और वो देव था, परीक्षा लेने के लिए आया था कि एक सम्यक दर्शन है भी या नहीं, सम्यक दर्शन के लक्षण देखने आया था। और उसने मुनिराज का वेश धारण करके मछली पकड़ना प्रारंभ किया, आरिका को गर्भवती बनाया माया से, और राजा श्रेणिक को सामने लाया। कहा एक मुनि महाराज वहां है, मछली पकड़ रहे हैं, चलो हम चलते हैं। राजा श्रेणिक ने पहले क्या किया? क्या किया उन्हें देख करके? क्यों किया? छायक सम्यक दृष्टि था। छायक सम्यक दृष्टि के मन में किसी के प्रति कोई दोष दिखाई, और दोष दिखता भी है तो वो स्थितिकरण करना भी जानता है। उसने कहा महाराज, पहले नमोस्तु किया, फिर कहा मुनिराज ये आपको शोभा नहीं देता। बड़े विनय से कहा, क्या परेशानी है ये बताइए। बोले आरिका गर्भवती है, इसको मांस खिलाना है। मारे ऐसा नहीं करते। तो उसने कहा चलो हम अपने महल ले जाते हैं, हम उसका शोधन करेंगे, आप ये वाली चीज हटाओ। वो तो देव था, मुनि महाराज तो थे ही नहीं। वो तो प्रकट हो गया, धन्य हो, नमोस्तु किया उसे, और उससे कहा हमने जैसा देव गति में सुना था बिल्कुल वैसा ही है।
आप लोगों को कोई व्यंतरदेव नमस्तु नमोस्तु करने आया? चूहा तक नहीं आएगा उसका। उसकी तो छोड़ो, पहले लक्षण तो देखो। इसलिए मैं ये बता रहा हूं, अखंड नमोकार मंत्र बनाइए। और हमने अपना नमोकार मंत्र अखंड बनाया है। मेरी नजर में कोई भी आचार्य आए, मेरा सबके लिए नमस्कार है। और केवल नमस्कार नहीं है, अगर वो सामने आ जाएं तो हम तत्काल उनकी सेवा में तैयार हैं। ये अंदर का भाव है और बाहर का भी है। जैसे हम अंदर हैं वैसे ही बाहर है। अंदर बाहर एक होना चाहिए, वरना ऐसा नहीं होता है। इसे ही मायाचारी कहते हैं। नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम। सारे उपाध्यायों को मेरा, जो 25 गुण के धारी है, उन सभी उपाध्यायों को मेरा नमस्कार हो। और उपाध्याय महाराज आ जाएं तो फिर पता ही नहीं चलेंगे। नहीं, सेवा में लगिए। और 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, इसमें अरंत सिद्धाचार्य, अरंत आचार्य, उपाध्याय, साधु चारों हैं। 3 कम 9 करोड़। 3 कम 9 करोड़ मुनिराज जो छठे गुणस्थान में है, 5,93,98,206। और 7वें गुणस्थान में 2,96,99,103। इतने मुनिराज दोनों गुणस्थान में है। ये वे मुनिराज हैं, चलते हुए, आहार करते हुए, उपदेश देते हुए, स्वाध्याय करते हुए, सामायिक करते हुए, ये वे वाले मुनि महाराज हैं। 5,93,98,206 छठवें गुणस्थान में आहार लेते हुए, ध्यान करते हुए, 2,93,99,103। इतने सारे मुनिराज हैं, इनको हम नमस्कार करते हैं रोज। दिखते नहीं है तो पूरे हिंदुस्तान के ही पूरे नहीं देख पाए होंगे, तो वहां के कहां से देख लोगे? तुम पहले यहीं के 500 देख लो, यही नहीं देख पाए। तो कहने का मतलब यह है, सारे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज ढाई द्वीप में जहां जहां भी विराजमान है, भरत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, सारे मुनिराज को मेरा, जो 28 मूल गुण के धारी हैं, ऐसे बोलिए। और कोई दिगंबर मुनिराज दिखाई दे जाए तो उनकी सेवा में लगिए। अखंड नमोकार मंत्र बनाइए। अगर आप नमोकार मंत्र को अखंड न बना पाए, आप सम्यक दर्शन की कोई आश मत करिए। चाहे आप दिगंबर मुनिराज हो और चाहे महिलाओं में कोई आदिका माता जी हो, कोई भी हो, अगर नमोकार मंत्र अखंड नहीं हुआ तो सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है। आपको कोई मुनिराज में कोई दोष दिखाई देता है, आप तो ऐसे बोलिए ना, जिनको 28 मूल गुण हैं, उन सबको मेरा नमस्कार है। वे अपने आप अलग हो गए। आप ऐसे बोलिए जिनको 36 मूल गुण हैं, 36 मूल गुण धारी हैं, उनको मेरा बारंबार, ऐसे सभी आचार्य को मेरा बारंबार नमस्कार है। जिनमें 36 नहीं होंगे अलग हो जाएंगे, लेकिन 36 वाले तो सब आ जाएंगे। और किसी में 36 हुए और तुमने उन्हें नहीं किया तो तुम्हारा तो सम्यक दर्शन गया। विचार करिए, आपको भगवान में, मूर्ति में क्या दिखाई देता है? कितने मूल गुण दिखाई दे रहे हैं, और फिर भी तुम समझ नमोस्तु कर रहे हो। और कोई मुनिराज आ जाए तो मुंह टेढ़ा कर रहे हो, ये तो गलत बात है। इसमें जान नहीं है, उसे नमस्कार। और जो मूल गुण का पालन कर रहा है उससे मुंह। ध्यान रहे, भगवान में और मुनिराज में कोई अंतर नहीं है। इतना ही अंतर है कि भगवान अगर वेदी में से निकल करके सड़क पे खड़े हो जाएं तो मुनिराज हो जाएंगे, और मुनिराज अगर सड़क से निकल करके वेदी में खड़े हो जाएं तो भगवान हो जाएंगे। कोई अंतर नहीं है दोनों में। आगम में मुनिराज को भगवान कहा है, मूलाचार में मुनिराज को क्या कहा है? भगवान, भगवान, हे भगवान मुनिराज को। और ध्यान रहे, अनंत भगवान भी मुनिराज हैं।
अनंत भगवान भी मुनिराज है और मुनिराज भी भगवान है, क्योंकि 3 कम 9 करोड़ में दोनों हैं। अनंत भी हैं और आचार्य भी हैं, उपाध्याय भी हैं और मुनिराज भी हैं, सब है। और 3 कम 9 करोड़ कौन होते हैं? 3 कम 9 करोड़ मुनिराज, उसमें अनंत भगवान भी है। 8,98,502 अनंत भगवान कौन है? मुनि। सभी भगवंतों को नमस्कार हो तो सब भगवान। और भगवान किसे कहते हैं? जिसमें ज्ञान है उसे भगवान। ज्ञान है उसे विद नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज भगवान, अनंत भगवान, विद नॉलेज भगवान। इसलिए मुनिराज ही भगवान है, भगवान ही मुनिराज है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तो नमोकार मंत्र अखंड बनाने की बात कर रहे हैं। अगर आप में समझ है तो आप अपने नमोकार मंत्र को अखंड बना सकते हैं, वरना खंडित नमोकार मंत्र सम्यक दर्शन लांगहीन मलम छेदुम। अंगहीन कोई भी व्यक्ति है वो अपने मल को दूर नहीं कर सकता। अंगहीन कोई भी व्यक्ति है वो मोक्ष जाने का अधिकारी नहीं है। और अंगहीन किसी का सम्यक दर्शन है वो किसी को संसार से पार नहीं करा सकता। इसलिए नमोकार मंत्र को अखंड बनाइए, गुरु दृष्टि दोष बाहर करिए। दीक्षा गुरु गुरु होता है, जैसे प्रायश्चित लेते हैं वो गुरु होता है, बाकी सब दीक्षा गुरु नहीं होते लेकिन गुरु होते हैं। बाकी सब गुरु होते हैं। हमारी खास बहन बहन होती है, खास बहन होती है, लेकिन बाकी सब बहन होती है। मेरी माँ माँ होती है लेकिन बाकी सब माँ। मेरे नाम के आगे पिता का नाम लिखा जाता है, इसलिए मेरे पिता हैं, लेकिन वो जन्म देने वाले पिता हैं, लेकिन सब हमें शिक्षा संस्कार देने वाले हैं। इसलिए जो मेरे पिता के समान है वे सब मेरे पिता हैं। ऐसे ही जो हमें दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, वो शिक्षा दीक्षा गुरु है, प्रायश्चित देने वाले गुरु हैं, लेकिन 3 कम 9 करोड़ मुनिराज भी गुरु है। दृष्टि दोष निकालिए, देव दृष्टि दोष और कौन सा दोष? गुरु दृष्टि दोष। 2 दोष आपके निकल गए, अब तीसरा दोष आपको कल आएगा, फिर चौथा दोष आपको कल सुनाएंगे। और सही बात सुनिए, सही बात सुन करके, वो कहते हैं ना, अपनी गलती सुनने की हिम्मत रखिए। और जिसमें अपनी गलती सुनने की हिम्मत होती है वही अपनी गलती को बाहर निकाल सकता है, वरना तो छुपा के रख लेता है। गलती समझने पर गलती है, गलती समझने पर गलती है, वरना फूलती फलती है। इसलिए गलती को समझिए और गलती को दूर करने का प्रयास करिए। मैं तो आपसे सही ही कह रहा हूं, मैं तो गलत कह नहीं रहा, झूठ तो बोल नहीं रहा, और झूठ आप कह भी नहीं सकते। एक व्यक्ति ने कहा, कोई तुम झूठ बोल के दिखाओ, हम तुम्हें 1,000 रुपए दें और हम उसको झूठ मान लें। ध्यान रहे, तुम बोलो और हम नहीं माने तो वो झूठ नहीं है। आप झूठ बोले और हम मान लें तो हम तुम्हें 1,000 रुपए दें। उस व्यक्ति ने तत्काल कहा, अभी तो 5,000 देने की बात कर रहे थे। बोले हमने कब कहा? बोले 1,000 रुपए दो, मेरा झूठ तुमने स्वीकार कर लिया। इसलिए झूठ तो है ही नहीं, सही बात है, स्वीकार करिए, सम्यक दर्शन बढ़ाने वाली बात है। इसलिए दृष्टि दोष दूर करिए। अगली दृष्टि दोष आपको कल बताने का प्रयास करेंगे। आज इतना ही। सबके लिए मेरा खूब आशीर्वाद है, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। जय बोलिए परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विराट नगर जी गुरुदेव की। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक। सो